हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जेल चाहे दुनिया की किसी भी जगह या किसी भी मुल्क की हो, सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है ताकि सजा पाने वाले मुजरिम अपनी सजा पूरी करे बगैर यहाँ से ना निकल सके। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जब दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेल की सिक्योरिटी तोड़कर कैदी भाग निकले थे। दुनिया इस वाक़ये को अल्केट्राज प्रिजन एस्केप के नाम से जानती है। 11 अगस्त 1934 को खोले जाने वाला ये जेल अमेरिका कैलिफोर्निया में अल्केट्राज नामी जजीरे पर बना हुआ था। इस जेल में अमेरिका में सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था क्योंकि उस वक्त इस जेल को सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता था। इस जेल की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के अलावा 60 FBI एजेंट हर वक्त अलर्ट रहते थे। अगर देखा जाए, कैदी अगर भागना भी चाहते हैं तो कहाँ भागते। ये जेल अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को से 1.25 मील दूर बना हुआ था और इसके चारों तरफ सर्द मौसम और पानी था जिसको तैर कर क्रॉस करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर 11 जून 1963 को इस जेल में ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद इस जेल को बंद करना पड़ा। ये कहानी है इस जेल में मौजूद 4 कैदियों की। इन 4 कैदियों में 2 भाई भी शामिल थे, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों भाई बैंक लूटने के जुर्म में इस जेल में सजा काट रहे थे। तीसरे कैदी का नाम फ्रैंक मॉरिस था और यह आदमी बहुत से जुर्मों में मुलव्विस था। और चौथे कैदी का नाम एलन वेस्ट था। एलन वेस्ट ने ही इस जेल से भाग जाने का इरादा किया और इस बारे में इसने फ्रैंक मॉरिस को बताया। ये दोनों जेल के ब्लॉक बी में रहते थे। फ्रैंक मॉरिस को इस जेल के कमरे में लगे हुए वेंटिलेशन ग्रिल का ख्याल आया जहां से हवा अंदर आती थी। इसके बाद इन दोनों ने ये बात एंगलिन ब्रदर्स से की। फिर ये चारों 1 साल तक बाहर निकलने का प्लान बनाते रहे और जेल की खामियों को नोट करते रहे। इन चारों ने जेल की एडमिनिस्ट्रेशन से अपने सेल एक साथ रखने की भी दरख्वास्त की, जो इनकी खुशकिस्मती से मंजूर भी हो गई। इनके प्लान के मुताबिक इन चारों के सेल की दीवारों पर वेंटिलेशन ग्रिल्स मौजूद थीं, जिनको अगर ये तोड़ दें तो छत पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन चारों ने सबसे पहले डमी हेड तैयार किए। ये चेहरे इन्होंने साबुन, सीमेंट और पत्थर से बनाए, जो ये पिछले 1 साल से जमा कर रहे थे। इन नकली चेहरों पर इन्होंने इंसानी बाल भी लगाए। क्लेरेंस एंगलिन इस जेल में इन कैदियों के बाल काटने का काम करता था और ये बाल इसी ने जमा किए थे। ये चेहरे इन्होंने इसीलिए बनाए थे कि सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर होंगे तो वो इन डमी हेड्स को दूर से देखें और उनको ऐसा लगे कि ये चारों अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं। 12 अगस्त 1963 की सुबह 10 बजे जब गार्ड्स कैदियों को उठा रहे थे तो उन्होंने नोट करा कि ये चारों अभी तक अपने बेड पर सोए हुए हैं। इसमें से एक गार्ड फ्रैंक मॉरिस के सेल में आया और इसको उठाने की कोशिश की तो इसके होश उड़ गए। ये फ्रैंक मॉरिस नहीं बल्कि इसका नकली चेहरा था जो बेड से नीचे गिर गया था। इन चारों कैदियों ने ये चेहरे अपने बेड्स पर रखने के बाद वेंटिलेशन ग्रिल्स को तोड़कर बाहर निकलना था। इन वेंटिलेशन ग्रिल्स के आसपास की दीवार 6 इंच चौड़ी थी और ये चारों इस ग्रिल को खोलने के लिए चम्मच से सुराख कर रहे थे और तरह तरह की चीजों से इसको छुपा रहे थे ताकि किसी को पता न लग सके कि ये दीवार में सुराख कर रहे हैं। लेकिन एलन वेस्ट, जिसका असल में ये सारा प्लान था, वो अपनी दीवार को तोड़ ना सका और वो जेल में ही रह गया। एलन वेस्ट को छोड़कर बाकी तीनों कैदी कॉरिडोर पर पहुंच गए जहां कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और रात में ये वहां से पाइप के जरिए ऊपर गए और जाली को तोड़कर जेल की छत पर पहुंच गए। इसके बाद ये छत से एक पाइप के जरिए नीचे आए और जेल की फेंस को फलांग कर बाहर निकल गए। उस दौर में सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे तो इसलिए इनको फेंस पर चढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। जाहिर सी बात है, ये इस जेल में मौजूद पानी को तैरकर बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन इन तीनों के पास इसका भी हल था। इन तीनों ने कई महीनों से 50 से ज्यादा रेनकोट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इन रेनकोट्स को इन्होंने स्टीम पाइप की भाप और सुई धागे की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ा और 6x14 की कश्ती तैयार करी और इस कश्ती में हवा भरने के लिए इन्होंने जेल से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चुराया जिसको कॉन्सेंट्रीना कहते हैं। ये तीनों कैदी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल को तोड़कर भाग चुके थे। इस वाकये के बाद इस जेल की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया। पुलिस से लेकर FBI तक ने इन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। FBI को समंदर में रेनकोट्स और एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली की तस्वीरें भी मिली, जिसका ये मकसद जरूर हो सकता है कि वो डूबकर मर गए हों, लेकिन फिर उनकी बॉडी क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि इस समंदर में जो डूबता था बॉडी समंदर के बाहर किनारे पर आ जाती थी। एंगलिन ब्रदर्स के बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन ने मरते वक्त अपनी बहनों को बताया कि इसके दोनों भाई खैर खैरियत से हैं और वो इससे राब्ते में हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली को अक्सर इनके घर के बाहर फूल पड़े हुए मिलते थे जिसके साथ एक कार्ड होता था जिस पर एंगलिन ब्रदर्स के साइन हुआ करते थे। लेकिन तीसरे कैदी फ्रैंक मॉरिस के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। इन तीनों कैदियों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इस केस को 15 साल तक इन्वेस्टिगेट करा गया
लेकिन फिर कुछ ना मिलने पर इस केस की फाइल को बंद कर दिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही अल्काट्राज़ प्रिजन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस अनसॉल्व वाक़े के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसे और अनसॉल्व केसेस और वाक़या सुनने के लिए हमारा चैनल वाक़या को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।